देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपना ब्लड भाई ही नहीं बल्कि पूरे देश का लाल बताया है। उन्होंने पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकारी राशन वितरण प्रणाली में डिजिटल प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो मशीन पर फिंगरप्रिंट लगाएगा उसे ही राशन मिलेगा। इससे राशन बिक्री प्रणाली बदली है, साथ ही काफी कुछ चीजें कंट्रोल में आई हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के उपाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने मांग की थी कि कोटेदारों को कम से कम 50,000 का वेतन प्रति माह मिले, जिस पर सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के मुखिया होने के नाते प्रहलाद मोदी गाय के महत्व को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति के मुताबिक गाय की सुरक्षा और संरक्षण दोनों मिलना चाहिए। इसके लिए आगामी 1 फरवरी 2023 से अयोध्या से गौ ध्वज रामायण यात्रा निकाली जाएगी, जो काशी होते हुए पूरे प्रदेश में जाएगी। दरअसल प्रहलाद मोदी जिले के धनपतगंज ब्लॉक के माधवपुर गांव में प्रदेश सचिव जितेंद्र तिवारी उर्फ जीत के घर पहुंचे हुए थे। गांव में स्वागत सत्कार और परिजनों से मुलाकात के बाद प्रहलाद मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो गए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान में 5,31,000 कोटेदारों का संगठन है। 2014 में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जी जान से मेहनत की है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश में डिजिटल पद्धति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण राशन बिक्री में भी आमूल परिवर्तन किया है। क्या आय में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं? आपको पता है कि राशन दुकानदारों का बिक्री पद्धति अब बदल गया है। अब राशन कार्ड होल्डर जो है उसका थंब लगेगा, उसके बाद उसको माल मिलता है। यानी कि जो हवाई में चलता था वो अब कंट्रोल में आ गया है। लेकिन भारत सरकार ने बिक्री पद्धति में बदलाव लाई है, लेकिन हमारी आय के मामले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। और हमारा संगठन भारत सरकार से वार्तालाप भी करता है। 2 अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। उसके बाद भारत सरकार इस बाबत में अब थोड़ा कुछ सोचने का काम शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि हमारी आय बढ़ाने के नए नए प्लानिंग भारत सरकार ने हमारे सामने रखे हैं। हमारी मांग है कि कम से कम हमें 50,000 रुपया मासिक वेतन मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं मीडिया वाले हमें कितना सहयोग करेंगे। लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि आपके ये तो मीडिया वालों ने दुनिया का एक प्रदर्शित कर दिया है कि वो देश का लाल बन चुका है 70 में घर छोड़कर। सर, आपको भी प्रदर्शन करना पड़ता है, ये बड़ी बात है। यही तो लोकशाही की तासीर है। ये भ्रष्टाचार नाबूद करने का एक सही रास्ता है कि परिवार वाला मन चाहे कुछ भी कर ले, वो करने की इजाजत नरेंद्र मोदी देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स का कोई
काम करना आवश्यक लगता नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ और इससे मुझे बहुत बड़ा संतोष है। मैं देश का नागरिक हूँ। आप जा सकते हो? कितनी बार सर पीएम आवास नहीं जाकर नहीं, आपके आप घर जा सकते हो, उसका जवाब दो। मैं देश का नागरिक हूँ। जी आप मुझे क्यों दूसरी ओर ले जाते हो? मुझे देश का नागरिक मिटा देने की इच्छा रखते हो? सर मैं जब जाऊंगा, परिवार वाले जाएंगे तो आप वही कहेंगे कि पहले वाले था वही ये है। इसमें और इसमें जो फर्क है वो यही रास्ता है। और दूसरी बातें हैं कि भाई साहब देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, फिर उसको परिवार से बट्टा लगाने का हमें कोई अधिकार है? जाके खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो भी आप लोग मीडिया वाले वही बोलेंगे कि गए थे, कुछ झोला भर के ले आए। ये सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा भगवान राम भी पर हुए थे। नहीं सर, आपके साथ नहीं आई तस्वीरें। नहीं नहीं, पूरे परिवार से कहाँ आई है? तो हमारा कोई भाई जब माँ को मिलने को आता है, हमारा बड़ा भाई, तो कोई परिवार का कोई सदस्य आता है? माँ के सिवा कोई है? आपके पास तस्वीर हो तो दिखाओ। शुरू में जब पहली दफे आए थे, पहली दफे जब मुख्यमंत्री बने, तब मेरे छोटे भाई के बच्चे थे। उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हमने स्वीकार किया है कि भाई अब ब्लड का रिलेशन रहा है, भाई तो है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है। सर जितेंद्र के साथ आपको भी निमंत्रण आएगा तो आप उसको मना करोगे? लेकिन सर आपकी जरूरत है, धरना देते हैं तो आप भी तो नहीं नहीं, मैं धरना देता हूँ तो मेरे राशन दुकानदारों के लिए, आवाज उठाता हूँ तो राशन दुकानदारों के लिए उठाता हूँ। मेरे लिए तो नहीं उठाता, मेरे परिवार के लिए नहीं उठाता हूँ। नीति में जाने से सब सुना जाता है। तुम्हारे कितने सदस्य आज तक भेजे, कितना सुना है? उसका कोई प्रमाण है? सबका सुनने की सुनाया जाता है? तो ऐसी सोच बदल दो। हाँ, जब राम के दर्शन के लिए, राम तो अभी है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। राम तो मंदिर के संघर्ष में आपके 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी। 500 साल से मुसद्दा चल रहा था, तो खाली मेरे भाई को क्यों ऐसे बोलते हो? इतने लोगों ने शहीदी वहोरी है उसके पीछे, उनको लगाओ ना। ये तो आज मुखिया है देश का, उसकी जिम्मेवारी है। और साथ में मैं ये भी कह दूं कि आपने रामायण में देखा होगा, जी जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जो कुछ पटकथाएं हुई, उसमें हमारे समाज वालों को अन्याय किया है, लेकिन अभी न्याय मिला है। जब हनुमान जी लंका गए थे, लंका जलाई, जी तो जलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो उस टाइम था नहीं।